हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप घोष स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MK एजुकेशंस पॉइंट में। तो मैं आज 10वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स को लेके आया हूं आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। ट्रिग्नोमेट्री शब्द कहाँ से आया, कैसे बना। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है जैसे ट्री प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3, गॉन मतलब भुजा यानी साइड, प्लस मेट्रॉन मीन्स माप यानी मेजरमेंट। अर्थात शाब्दिक अर्थ हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ हुआ 3 भुजाओं या कोनों के माप को त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ओके, तो यह ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से लिया गया है? यह ग्रीक लैंग्वेज से है, ग्रीक भाषा से। इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? ग्रीक भाषा से हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको कहते हैं हिंदी में त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति हिंदी शब्द को भी देख लेते हैं। त्रिकोणमिति कैसे बना? त्रिकोणमिति जिसको जो त्रि प्लस कोण प्लस मिति यानी माप, तो 3 कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हुआ 3 कोणों की माप, ठीक है। अब वस्तुतः त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। वस्तुतः त्रिकोणमिति में जो है त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो वस्तुतः किसका अध्ययन किया जाता है? त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में मिस्र और बेबीलोन में इसका अध्ययन होता था। प्राचीन काल में मिस्र और बेबीलोन में इसका
अध्ययन होता था। बेबीलोन में इसका अध्ययन होता था। त्रिकोणमिति की सहायता से खगोलविद जो है पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापते थे। त्रिकोणमिति किसकी सहायता से? तो त्रिकोणमिति की सहायता से खगोलविद यानी खगोल वैज्ञानिक जो है खगोलविद यानी खगोल वैज्ञानिक तो पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापते थे। आजकल भी इसका प्रयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे इंजीनियरिंग, खगोलविद, वैज्ञानिक, भौतिकी के क्षेत्र में भूगोल के क्षेत्र में नौ संचालन यानी नेविगेशंस में किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात। कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात। ऐसे कोण हमारे बीच दिए रहते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इन सारे कोणों के अनुपात निकालने हैं। जैसे एक ट्रायंगल दिए रहते हैं, इनमें से एक एंगल क्या होते हैं? ऑल एंगल्स इज 90 डिग्री। जैसे एंगल ABC, मान लो एंगल A गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। कोण एंगल B 90 डिग्री। तो कोण A के सम्मुख जो भुजा है, साइड है, उसको कोण A की सम्मुख भुजा कहते हैं। A की सम्मुख भुजा, जिसको लंब P इंग्लिश में परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर कहते हैं। कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा जिसको बेस हिंदी में आधार कहते हैं, जिसको बी से डिनोट करते हैं, और एंगल 90 डिग्री के सम्मुख सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण एच यानी हाइपोटेनस। हाइपोटेनियस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे त्रिकोणमिति के फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो हाउ मैनी मेंबर्स in the family of trigonometry या आइडेंटिटीज और IDENTITIES आइडेंटिटीज ऑफ TRI trigonometries. There are 6 members या identities 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 of trigonometry which are, जो इस प्रकार है: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो यहाँ तक समझ लें। अब है कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ऐसा है कि एक एंगल गिवन है, दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका एक कोण 90 डिग्री ABC, जिसमें एंगल ए गिवन है, एंगल ए दिया हुआ है, एंगल बी 90 डिग्री, इसको परपेंडिकुलर यानी लंब पी कहते हैं, इसको कर्ण हाइपोटेनियस एच, और इसको आधार यानी बेस बी। लेट ट्रायंगल ABC
एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसका कोण भी समकोण यानी 90 डिग्री है। एंगल ए न्यून कोण दिया है, गिवन है। ठीक है, एंगल ए के सामने की भुजा BC को कोण ए की सम्मुख भुजा कहते हैं। नाइन्टी डिग्री के सामने की भुजा AC समकोण त्रिभुज का कर्ण कहते हैं। भुजा AB कोण A का एक भाग है, अतः इसे कोण A की संलग्न भुजा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ ले। समकोण त्रिभुज ABC के कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार से परिभाषित किए जाते हैं। ऐसे कोण A का साइन इक्वल टू होता है, कोण A का साइन इक्वल टू कोण A की सम्मुख भुजा कोण A की सम्मुख भुजा बटे कर्ण यानी H। तो कोण A की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, P
बटे एच, अर्थात इन शॉर्ट साइन ए इक्वल टू पी बटे एच, यानी कि लंब बटे कर्ण। फिर कोण ए का कोसाइन इक्वल टू कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण इक्वल टू हो जाएगा बी सी बटे ए सी अगेन COS cos A इक्वल टू P बटे H, यानी आधार बटे कर्ण। सिमिलरली tan A इक्वल टू P बटे B, यानी लंब बटे आधार cot A इक्वल टू B बटे P इक्वल टू आधार बटे लंब sec A इक्वल टू H बटे B कर्ण बटे आधार cosec A इक्वल टू H बटे P कर्ण बटे लंब। ओके, तो इन शॉर्ट में एक जगह सारे फॉर्मूले को लिख देते हैं। तो साइन ए इक्वल टू पी बटे एच, कॉस ए इक्वल टू बी बटे एच, टेन ए इक्वल टू पी बटे बी, कॉसेक ए इक्वल टू एच बटे पी, सेक ए इक्वल टू एच बटे बी, कॉट ए इक्वल टू बी बटे पी। यानी अगर तीन फॉर्मूला याद हो गया तो तीन खुद ब खुद लिख सकते हैं, यानी जस्ट अपोजिट है। इसके अपोजिट ए, इसके अपोजिट ए और इसके अपोजिट ए, ठीक है, अपोजिट है। साइन है पी बाई एच तो कोसेक है एच बाई पी, कोस है बी बाई एच तो सेक है एच बाई बी, और टेन है पी बाई बी तो कोट है बी बाई पी, जस्ट अपोजिट है। यह तीन याद हो गया तो ये तीन खुद ब खुद याद हो जाएगा। ओके, तो आज यहीं तक दोस्तों, फिर अगले दिन इससे आगे लेके आऊँगा। ओके।